नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की टर्म सीरीज के थर्ड लेक्चर में। और आज हम पार्ट 3 में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वहां से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो एंसेंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो टर्म आते हैं वो कीवर्ड के रूप में आते हैं, जो प्रश्न आते हैं कीवर्ड के रूप में आते हैं। तो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं कीवर्ड के रूप में आते हैं। लगातार कई बार किसी साल 4 प्रश्न आए हैं, किसी साल 2 प्रश्न आए हैं, किसी साल 3 प्रश्न आए हैं। आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। ये हमने इसका ट्रेंड एनालिसिस हमने लेक्चर फर्स्ट में किया था, मतलब कि पार्ट 1 में किया था। आई होप आपको उस लेक्चर से समझ में आया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी कि ट्रेंड लगातार एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री का लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, याद करने में समस्या होती है। तो हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीएससी एग्जाम है उनका जो फेवरेट टॉपिक है जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो आज हम जैनिज्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो कीवर्ड हैं उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। क्योंकि अगर जैनिज्म से एक दो प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि आपको जैनिज्म से, बुद्धिज्म से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो आज हम महत्वपूर्ण जो कीवर्ड हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेक्चर को पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक एक शब्द का मतलब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टार्ट करने से पहले आपसे, आप सभी का हालचाल, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जैनिज्म से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में बात करने से पहले 540 बीसी में महावीरा का जन्म हुआ। जैनिज्म बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है, इस बात को आप समझ। लेकिन जो जैनिज्म में एक्सपेंड एक्सपेंड हमको देखने को मिला वो महावीरा के बाद मिला। कुंडलग्राम में वैशाली में हुआ, क्षत्रिय फैमिली से थे। ठीक है, इनके पेरेंट सिद्धार्थ और त्रिशला थे। सिस्टर लिच्छवी की थी, चीप चिटका से संबंधित दिखती। इनकी मैरिज यशोदा से हुई और इनने एक डॉटर को जन्म दिया। 72 की एज में, मान कि 468 बीसी में, पावागिरी में, जो कि राजगृह के पास, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं बोलते हैं वहाँ पे इनको, मतलब कि इनकी डेथ हो गई, इस बात को समझेंगे। और इसी संदर्भ में महावीर ने जो प्रसार किया वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं वो हम बात करने वाले हैं जैनिज्म से। पहली डॉक्ट्रिन है त्रिरत्न और थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। ये आपके लिए महत्वपूर्ण। त्रिरत्न और थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म में मतलब कि राइट एक्शन होना चाहिए आपका, राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए। राइट एक्शन का मतलब है आप कोई भी कार्य कर रहे हैं सही दिशा में करना चाहिए, और उसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और उसके लिए आपके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। अगर राइट एक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले आप उसके संदर्भ में ज्ञान अर्जित करें, नॉलेज एक्वायर करें। नॉलेज एक्वायर करने के बाद एक्शन लें, और विश्वास के साथ एक्शन लें, ताकि आप सफलता की दिशा में काम कर सकें। अगर तीनों प्रिंसिपल्स को, त्रिरत्न को, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की सफलता में, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम की सफलता में अगर आप थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, मतलब कि इनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन में त्रिरत्न आते हैं, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक विश्वास होना चाहिए। सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब है कि राइट टू राइट फेथ होना चाहिए, कि अपने ऊपर विश्वास रखो और कोई भी काम करो अपने ऊपर विश्वास रख के करो। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं आपको कोई बुद्धू बना के चला गया, ऐसा नहीं है। आप अपने पास नॉलेज रखो। और ये बात उस टाइम में चल रही थी जब हमारे देश में जाति प्रथा चरम पे थी, लोगों के मध्य भेदभाव हो रहा था, लोगों के मध्य विवाद की स्थिति बन रही थी, ऊंच नीच की भावना थी। तो इसीलिए जैनिज्म में राइट टू नॉलेज की बात की, राइट टू एक्शन की बात की। आपका आचरण आचरण सही होना चाहिए। लोग गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तो यहाँ पे तीन बातें की गई, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मा।
सम्यक कर्मा का मतलब है कि आपका आचरण सही होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो त्रिरत्न और 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म आपको समझ में आया होगा, तीनों बातों को याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण। दूसरा 5 बॉयज, मतलब कि 5 इनने शपथ ली कि आप, इनको बोलते हैं पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत का मतलब है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है, अहिंसा को आप सभी को पता ही है, किसी को हमें मतलब कि हिंसक रूप से कोई भी घटना घटना घटित नहीं करनी है। जैसे महात्मा गांधी जी ने पूरे आंदोलन के द्वारा अहिंसा को प्रेरित किया, तो वो उन्होंने यहीं से लिया। लेकिन जो जैनिज्म में अहिंसा का कंसेप्ट है थोड़ा सा टफ है, मतलब कि बिल्कुल नाम मात्र की अहिंसा भी करना यहाँ पे गुनाह है। लेकिन बुद्धिज्म थोड़ा सा लिबरल है। बुद्धिज्म में बात करते हैं ना कि मध्य मार्ग पे जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा की बात करते हैं कि आपको बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने मास्क की बात की, तो मास्क लगा के रखते हैं, क्यों रखते हैं कि अगर मुंह में कोई भी इंसेक्ट वगैरह चला गया, मक्खी वगैरह चलेगी, मधुमक्खी चलेगी, तो आपको मर जाएगी। मर जाएगी तो आपने हिंसा कर दी, हिंसा कर दी तो आप जैनिज्म के जो पंच महाव्रता हैं उसका पहला सिद्धांत है अहिंसा, उसको आपने खत्म कर दिया, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए जो जैनिज्म में बहुत सारी कंसेप्ट हैं कि आपको सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर ढल गया तो वहाँ पे लाइट आएगी, बहुत सारे कीड़े आएंगे, हो सकता है आप उस क्रियाकलाप के दौरान बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह मर जाएं, तो आप हिंसा करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि अहिंसा सर्वोपरि, लेकिन धर्मा है इनका, किनका, जैनिज्म का। अहिंसा के बारे में इन्होंने बात की। दूसरा सत्य की बात की, अब आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। विशेषकर आप लोगों को हमेशा सत्य बोलना है, सत्य की राह पे चलना है। अस्ते मतलब कि आपको चोरी नहीं करनी है, बिल्कुल भी चोरी आपको नहीं करनी है। अपरगय मतलब आपको कुछ भी इकट्ठा करके नहीं चलना। ठीक है, आपको उसमें इकट्ठा नहीं करना है, आपको जितना है आप मतलब कि आपकी जितनी क्षमता है उतना कंजम्पशन करो, उतना ही आपके पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये अगर आप धारणा आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, उनके पास कितना धन है। आप परग्रह करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य रूप से बोल रहा हूँ इस बात को। लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य वाला है, महावीरा ने दिया। महावीरा ने मतलब ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ठीक है, तभी आप अगर इन 5 शपथ का मतलब कि जो 5 शपथ हैं इनका आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे अनेकांतवाद मिलेगा, बहुत सारे आपको मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहुत स्वर्ग तो नहीं बोलते, बोलते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। इस बात को इन्होंने कहा। पंच महाव्रत को फॉलो करते हैं। पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान। दूसरा प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बात की, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इन्होंने कहा कि जो वेदास हैं और वैदिक रिचुअल्स हैं, इन्होंने इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि जो जैनिज्म और बौद्धिज्म जो धर्म हैं, जो रिलीजन्स हैं, वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध ही इनका उदय हुआ। क्योंकि समाज में बहुत सारी मतलब कि वर्ण व्यवस्था थी, समाज में विभाजन था, समाज में लोगों का जो नीचे वाले लोग थे उनका शोषण होता था। समाज में ऐसी बहुत सारी कृतियां, प्रथाएं थीं जो मतलब कि निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करती थीं। इसलिए जैनिज्म बौद्धिज्म धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। और इसीलिए इन्होंने कहा कि वैदिक जो वेदास हैं और जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो समाज के व्यक्तियों का शोषण करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इसलिए इन्होंने इसके संदर्भ में रिजेक्ट करने की बात की। इन्होंने कहा कि इन्होंने भगवान पे विश्वास नहीं किया, कि भगवान पे इन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन सोल पे विश्वास करते थे। लेकिन सोल का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी पे। ठीक है, तो ये सोल का विश्वास करते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर्मा में इन्होंने बिलीव किया कि आपको कर्म करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको अपने कर्म करना चाहिए, कर्म के अनुसार ही आपको कोई भी काम मिलेगा। कर्म, इसके बारे में इन्होंने बात की। इक्विटी के बारे में बात की, जैसा कि हमने बताया समाज में विभाजन था, असमानता थी, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो उस जमाने में दलित बोले जाते थे, आज के समय में तो मॉडर्न इंडिया में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। इस बात को आप समझें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को
मिलेंगी, मतलब इक्विटी की दिशा में काम करने की दिशा में काम किया। आज भी ये बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके एक बात आप ध्यान रखना है, इनने जो वर्णा सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हमको देखने को मिलते हैं, उनका बुराई नहीं की, उनकी निंदा नहीं की, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राकृत लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया और बहुत सारी चीज़ों के संदर्भ में इन्होंने बात की। तो एक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म थे। दूसरा फिलॉसफी थी इनका अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद जैसा कि बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अनेकांतवाद में मतलब कि जैनिज्म की रिलेटिविटी से संबंधित एक थ्योरी है। रिलेटिविटी मतलब कि सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें पहला आता है अनेकांतवाद, दूसरा आता है न्यायवाद, तीसरा आता है स्यादवाद। तो अनेकांतवाद में बोलता है कि प्लूरिटी मतलब कि बहुवाद की थ्योरी है, मल्टी साइडनेस की थ्योरी है। जैसे हाथी के संदर्भ में, एलिफेंट के संदर्भ में बात करते हैं, अगर आँख की मतलब कि बहुत सारे लोगों की अगर आंखें बंद कर दी जाए, उनकी आंखों में पर्दा लगा दिया जाए और हाथी के पास उनको छोड़ दिया जाए, तो ये कथा प्रचलित होती है कि अगर कान के पास जाएंगे हाथी के पास तो आंख बंद करो, व्यक्ति बोलेगा ये तो फैन है। सूंड के पास कोई व्यक्ति बुझाएगा तो बोलेगा ये तो स्नैक है। पैर के पास जाएगा तो बोलेगा ये तो ट्री है। और अगर पूंछ के पास जाएगा तो बोलेगा ये तो रोप है। और अगर उसकी पूरी बॉडी के पास जाएगा तो बोलेगा ये बॉल है, ठीक है। तो चीज क्या है, एलिफेंट है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने अपने दृष्टिकोण से उसको समझा, जाना कि ये क्या चीज है। इसलिए किसी भी चीज को एक दृष्टि से नहीं देखना, एक पक्ष उसका नहीं होता है। मान लो कोई मतलब बहुत सारा हमारा यूनिवर्स सिस्टम है, आज भी हम इसको सर्च डिस्कवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी नए नए प्लेनेट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट सोचें कि पृथ्वी तक ही हमारा जीवन है, क्योंकि यहाँ से तो हमको कुछ दिखता नहीं है, अर्थ से नीचे से देखेंगे हम लोग तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी हमको गैलेक्सी देखने को मिलेंगी, प्लैनेट प्लैनेट देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कहें केवल इतना ही है तो क्या है, आपकी ज्ञान की तुच्छ समझ को दिखाता है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जीवन में पहलू हैं, तो किसी भी पहलू को अगर आपको एक नज़रिए से नहीं देखना है, पक्ष भी होगा उसका विपक्ष भी होगा, दोनों बातों पर आपको चर्चा करना है, ठीक है। न्याय न्यायवाद के बारे में बात की, सियादवाद के बारे में, लॉजिक के बारे में बात की। मतलब लॉजिक मतलब आपको पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में बात करनी, तीनों चीजें आपको एक ही संदर्भ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है तो आप बता देंगे। ये भी बहुत सारी चीजें आपके समय में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो की टर्म है उस पर हम बात करेंगे। उस पर जो महत्वपूर्ण की टर्म हमको देखने को मिलते हैं, बिलीफ के बारे में बात करते हैं, न्यायवाद मतलब कि न्याय समानता की दिशा में होना चाहिए, सभी के सापेक्ष होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो तीन बातें हम महत्वपूर्ण रखेंगे, अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। दूसरा कुछ की टर्म है अनुव्रता, मतलब कि कुछ व्रता होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अनुव्रता, दूसरा होता है महाव्रत। अनुव्रता का मतलब होता है, अनुव्रत मतलब कि मान लो मैं अगर जैनिज्म को फॉलो करता हूँ, मैं सिंपल रूप से फॉलो करता हूँ, और आप हैं जैनिज्म को फॉलो करते हैं, आप मॉन्क हैं मतलब कि साधु हैं। तो जो मैं केवल सिंपल रूप से फॉलो करता हूँ तो मैं तो एक मेंबर हुआ, तो मेरे लिए जो 5 प्रिंसिपल होंगे बहुत, उनमें कठोरता कम होगी, उसमें हार्डनेस कम होगी। और महाव्रता होंगे वो साधु संतियों के लिए होंगे। कोई महापुरुष साधु संत का बनता है जो वो हार्डनेस तपस्या करता है, तो उनके लिए जो 5 प्रिंसिपल्स होंगे उनमें क्या होगी, हार्डनेस आपको अधिक देखने को, ठीक है। तो अनुव्रता मेंबर के लिए था, महाव्रता आपको 5 प्रिंसिपल मॉन्क के लिए थे जो वहां पे उनको फॉलो करते। निग्रंथ का मतलब है अगर कोई निग्रंथास है तो इसका मतलब है वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया, फ्री हो गया, फील हो गया, मतलब उसको सब कुछ से मुक्ति मिल गई, इस बात को उसको बोलते थे निग्रंथ, ठीक है। तीन चीजें होती, एक होता है असव, एक होता है सम्रा, एक होता है निर्जरा। असब का मतलब है आप कर रहे हो अपने कर्मों को, कर्मों की प्रैक्टिस कर रहे हो जीवन के लिए, जीवा के लिए। तो कर्म की आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर्म को फॉलो कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं तो आपके कुछ संचित भी हो रहे हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ठीक है। समरा का मतलब है कि आपने जो भी आप कर्म कर रहे थे, आपको पता चल गया कि हमको ये सब कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, हमको अंततः जाना ही है, तो इसलिए हमने क्या किया, सारे कर्मों को करने को बंद कर दिया। और निर्जरा मतलब कि आपके जितने भी कर्म थे वो बियर आउट हो गए, खत्म हो गए, पाप वाले कर्म सारे बियर आउट हो गए, आपको निर्जरा की प्राप्ति हुई।
तो जैनिज्म में एक आपने देखा होगा निर्जरा, निर्जरा से संबंधित एक मतलब कि एक उनकी प्रैक्टिस होती है, तो इसको निर्जरा बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। गुणासंतान मतलब कि 14 स्टेज है प्यूरिफिकेशन की, आपकी शुद्धता की 14 स्टेज के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं गुणास्थान, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैवल्या, कैवल्या मतलब कि आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, आप सर्वज्ञ हो गए, आपको सब कुछ प्राप्ति होगी, इसको कैवल्य बोलते हैं। कैवल्यन मतलब कि परफेक्ट नॉलेज है, इसको कैवल्यन बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जो टर्म है इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। 3 बातें याद रखेंगे, निग्रंथ याद रखेंगे, असवा याद रखेंगे, संवरा याद रखेंगे, निर्जरा याद रखेंगे, और कैवल्या, कैवल्यन तो आपको पता ही है। अणुव्रता महाव्रता आप याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। गुणस्थान आपको याद रखेंगे, इस बात के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कुछ प्रिंसिपल हैं, ये वाली चीजें आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बना रहना है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, और नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। इसके लिए आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।